हम बात करें राजस्थान के इतिहास की, तो राजस्थान का इतिहास जो हमें तिथिवार या क्रम वाइज जो मिलता है, या राजस्थान के इतिहास की जो शुरुआत हम करते हैं वो मुख्यतः 7वीं सदी से करते हैं। प्राचीन राजस्थान के इतिहास में ज़्यादा कुछ मिलता है नहीं, कुछ सिक्के मिलते हैं, कुछ मुद्राएं मिलती है या कुछ अभिलेख मिलते हैं जिनसे कुछ जानकारी हमारे को ज़रूर प्राप्त होती है, लेकिन अधिकतर अगर हम देखें तो 7वीं सदी से राजस्थान के इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। राजस्थान के इतिहास में हम बात करें तो रियासतों को मद्देनजर रखते हुए हम राजस्थान के इतिहास को पढ़ते हैं। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि राजस्थान में कुल 19 रियासतें थी। उसमें से अगर हम 3-4 रियासतों को, जैसे झालावाड़ नवीन रियासत थी, टोंक मुस्लिम रियासत थी, और जाटों की जो 2 रियासतें थी, भरतपुर और धौलपुर, इन 3-4-5 रियासतों को हम छोड़ दें तो बाकी सभी में राजपूतों ने शासन किया था। अगर हम देखें तो राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत, इनमें हम अगर मतलब नज़र डालें तो पहला सिद्धांत, सबसे प्रचलित सिद्धांत जो आता है वो आता है अग्निकुंड का सिद्धांत। ये सिद्धांत चौहानों के जो दरबार में चंद्रबरदाई था उसने दिया अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासों में। इसमें वह बताता है कि गुरु वशिष्ठ ने आबू पर्वत यानी कि सिरोही में यज्ञ किया था पर्वत पर, और उस यज्ञ से 4 संतानें पैदा हुई, गुर्जर, प्रतिहार, चालुक्य जिन्हें आप सोलंकी भी कह सकते हो, चौहान और परमार। इस मत का समर्थन मूणोत नैणसी, जो कि मारवाड़ रियासत से जिनका संबंध आता है, वे इनका समर्थन करते हैं। बूंदी के शासक राम सिंह द्वितीय के दरबार में जो कवि थे सूर्यमल मिशन, वे भी अग्निकुंड सिद्धांत का समर्थन करते हैं। और जोधराज, वो भी अपने ग्रंथ हमीर रासों में इस मत का समर्थन करते हैं। दूसरी चीज हम देखें, दूसरा मतलब सिद्धांत हम देखें तो विदेशियों से उत्पत्ति का सिद्धांत, ये इस सिद्धांत का प्रतिपादन कर्नल जेम्स टोड के द्वारा किया गया। और इसमें हम देखें विदेशियों, मतलब जो विदेशियों से उत्पत्ति का सिद्धांत था, उसमें हम देखें तो इसमें इतिहासवेता हुए स्टैन फेनो और विंसेंट स्मिथ, इन्होंने जो राजपूतों की उत्पत्ति है वो हूणों से बताई। और जो कैनेडी है, एक इतिहासवेता हुए कैनेडी, उन्होंने राजपूतों की उत्पत्ति ईरानियों से बताई। और देवदत्त कृष्ण भंडारकर, देवदत्त डी.आर. भंडारकर, देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर, इन्होंने विदेशी ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति बताई है। और एक इतिहासवेता हुए ईश्वरी प्रसाद, इन्होंने भी राजपूतों की उत्पत्ति विदेशों से बताई है, मतलब विदेशी जाति से। और तीसरा हम सिद्धांत देखें ब्राह्मण से उत्पत्ति का सिद्धांत, तो आप सभी को ज्ञात है कि मेवाड़ के जो मेवाड़ वंश था, मेवाड़ में जो वंश था सिसोदिया वंश यानी कि गोहिल वंश, तो उनको भी ब्राह्मण उत्पत्ति का सिद्धांत, मतलब उनके संबंध में भी ब्राह्मण से उत्पत्ति का सिद्धांत प्रचलित है। उनकी भी उत्पत्ति ब्राह्मणों से मानी जाती है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति जो कि 1460 में लिखी गई, उसमें भी इस चीज का वर्णन है। और आहड़ अभिलेख हमें प्राप्त होता है आहड़ से, ये 1270 या 72 का अभिलेख है, इसमें भी हमें ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। और कुंभा ने एक टीका लिखी थी रसिक प्रिया, उसमें भी हमें ब्राह्मण जाति से उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है राजपूतों के बारे में। उसके बाद हम देखें बिजोलिया शिलालेख में भी वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है राजपूतों यानी कि गोहिलों को। उसके बाद हम देखें घटियाला अभिलेख, घटियाला अभिलेख जो प्रतिहार वंश था उससे रिलेटेड है। उसमें भी ही जो हरिश्चंद्र था यानी कि मूल आदि पुरुष या मूल पुरुष आप कह सकते हो प्रतिहार वंश का, उसे ब्राह्मण बताया गया है। उसके बाद हम देखें तो इस मत का समर्थन एक इतिहासवेता हुए डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, उन्होंने इस मत का समर्थन किया। और डी.आर. भंडारकर ने भी, वो तो पहले विदेशी बता रहे, मतलब ब्राह्मण बता रहे थे इनको, और इस मत का समर्थन डी.आर. भंडारकर ने भी किया है। राजपूतों को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी भी बताया गया है। चारण जाति के जो भाट, मतलब चारण या भाट कह सकते हो आप, जो इस जाति के जो लोग थे, उन्होंने भी इस मत को, यानी कि जो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी जो राजपूतों को कहा गया है, जो ये मत है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी वाला, इस मत को प्रचलित बनाया। हम्मीर महाकाव्य जो नयन चंद्र सूरी द्वारा लिखा गया, इसमें भी मतलब इस मत का समर्थन किया गया। नयन चंद्र सूरी साफ साफ अपने ग्रंथ में लिखते हैं
और इनको सूर्यवंशी और चंद्रवंशी की संज्ञा देते हैं। हर्षनाथ अभिलेख जो कि हमें सिक्कर से प्राप्त होता है, उसमें भी मतलब जो शिव मंदिर था वहाँ पे ये हर्षनाथ जो अभिलेख है वो हमें मिलता है। ये मत जो ये मतलब जो ये अभिलेख था ये भी सूर्यवंशी और चंद्रवंशी होने की जो मतलब राजपूतों के लिए ये सिद्धांत दिया गया उस मत का ये समर्थन करता है। और मिश्रित जाति हम देखें, अगला सिद्धांत मिश्रित जाति का सिद्धांत। तो मिश्रित जाति का जो सिद्धांत है इसके जो प्रतिपादक हैं वो है विशुद्धि चंद्र पाठक और डी.पी. चट्टोपाध्याय, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। एक और है इन्हीं के जैसे नाम उनका, बी.एल. चट्टोपाध्याय। उन्होंने सामाजिक व आर्थिक क्रिया का उपज माना है राजपूतों को। तो हम देखें तो जो सीवी वैद्य, चिंतामन विनायक वैद्य और जी.एच. ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, वह प्राचीन आर्यों की संतान मानते हैं राजपूतों को। और इसके जो समर्थक थे, डॉक्टर कुशालकर को आप देख सकते हो, रामचंद्रन को देख सकते हो, विष्णु वाकणकर को देख सकते हो। इन सभी ने राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो वैदिक आर्यों से मानी है।